मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हुजूर फरमाते हैं नेकी को कभी छोटा नहीं समझना, नेकी को हकीर नहीं समझना। कुछ ना हो सके तो अपने भाई से मुस्कुरा के बात ही कर लिया करो। बात करो तो तुम्हारे लहजे में तुर्श रुई ना हो। बाज़ों का तब तल्ख बात करते हैं, आपका लहजा तल्ख होता है तो आपकी सही बात भी कबूल नहीं की जाती। लेकिन अगर आपके लहजे में मुस्कुराहट हो, आपके लहजे के अंदर खूबसूरती हो, तो आपके अपने भी आपके बेगाने भी सब के सब आपकी बात को तसल्ली के साथ समझना वो गवारा करेंगे। इसी तरीके से हमारा दिल करता है कि लोग हमारी बात सुने, हमारे गर्विदा हों, हम जो पैगाम देना चाहते हैं वो पैगाम लोग अच्छे तरीके से कबूल करें, उस पर लोगों की तवज्जो ज़्यादा हो, ये हमारा शौक़ होता है। और दुनिया में अब तो फेमस होने का शौक़ बड़ा बढ़ गया है, अब बड़ा बढ़ गया है। अब तो लोगों को ना, शायद लोग मकबूलियत इसी का नाम लेते हैं कि मेरे इतने लाइक्स हैं, इतने फॉलोवर हैं, इतने सारे लोग हैं तो शायद मैं बड़ा मकबूल हूँ। याद रखना, काबिलियत से ज़्यादा कबूलियत ज़रूरी होती है। फॉलोवर क्या करेंगे अगर रब ही राज़ी ना हुआ तो? लाइक्स क्या करेंगे? अगर तो कबूल हो जाए तो फिर चलो किसी लाइक्स का भी फ़ायदा है, किसी फॉलोवर का भी। और अगर कबूल ना हो तो फिर कोई फ़ायदा, जिन्हों प्रीतम अपना आख ही ना, वो अजय सुहागन हो ही नहीं। तो जब वो कबूल कर ले फिर तो बड़ी बात है, और अगर कबूलियत ना हो तो फिर बड़े बड़े मजमे भी कोई फ़ायदा नहीं देते। हमारी ख्वाहिश होती है कि लोग हमें जाने, लोग हमें पहचाने, हमारा बड़ा नाम हो, हमारा बड़ा ज़िक्र हो, हमारे बड़े तज़किरे हों। तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं, हुजूर फरमाने लगे, तुम माल के ज़रिए लोगों को अपना गर्विदा नहीं बना सकते, पैसे दे के लोगों को पीछे नहीं लगा सकते। कितने को दोगे? देखिए ना, पैसों से तो बंदे का लालच शुरू हो जाता है। एक दफ़ा दें, फिर दूसरी दफ़ा दें, फिर तीसरी दफ़ा दें। रोज़ देंगे तो बंदा राज़ी होगा, और अगर आपने 99 दफ़ा दिया, एक दफ़ा नहीं दिया तो वह नाराज़ हो जाता है। तो कितना को लालच पूरा करेंगे? तो हबीब पाक अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, तुम पैसे दे के लोगों को अपना गर्विदा नहीं कर सकते। हाँ, खंदा पेशानी से, हुस्ने अखलाक से मिलोगे तो लोग तुम्हारे गर्विदा हो जाएंगे। तुम्हारा अखलाक, तुम्हारी खंदा पेशानी, तुम्हारा अच्छा किरदार, ये लोगों को गर्विदा कर सकता है। मालो दौलत से लोग गर्विदा नहीं होते। तो हमारा वो जो रोज़मर्रा का लोगों के साथ ताल्लुक़ है, लबो लहजा, मैंने देखा है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके साथ लोग आना जाना, मिलना बैठना आहिस्ता आहिस्ता छोड़ देते हैं। और वो किस लिए छोड़ देते हैं? वो उनके रवैये की वजह से छोड़ देते हैं, उनके अंदाज़े फ़िक्र की वजह से छोड़ देते हैं, उनके शिकवों की वजह से छोड़ देते हैं। मिजाज होता है ना हमारा कि हमें शौक़ होता है ताल्लुक़ ज़्यादा लोगों के साथ हो, और फिर ये भी शर्त होती है कि मैं जिसके पास जाऊं वो मुझे यही कहे कि तू मेरे साथ ही प्यार कर। एक साहब मुझसे कहने लगे कि ये मैं महफ़िल कराता हूँ, आप भी तशरीफ़ लाएं, और मैं 20 उलमा को बुला चुका हूँ और बड़े बड़े नामवर नाम उन्होंने मेरे सामने लिए। मैंने उनसे पूछा कि जो नाम आपने लिए हैं और आपकी तस्वीरें भी साथ हैं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह तस्लीम कर गया हूँ आपकी बात को, लेकिन सवाल मेरा ये था कि क्या आप नमाज भी पढ़ते हैं? 21 उलमा को आपने बुलाया या 20 को बुलाया और बड़े बड़ों को बुलाया, और मुझे भी आप दावत पेश कर रहे हैं, तो नमाजी भी आप हैं, नमाजी भी हैं। तो कहने लगे आप दुआ करें मैं नमाज़ पढ़ना शुरू कर दूँ। मैंने उनसे कहा, खुदा के बंदे, अब अगर तू किसी और को बताएगा कि 20 इतने इतने बड़े लोगों से मेरा ताल्लुक़ कर, पढ़ता मैं नमाज भी नहीं, तो लोग क्या सोचेंगे कि 21 मौलवी मिल के भी एक बंदे को नमाजी नहीं बना सके। तो आप अपने लबो लहजे से सिर्फ बातों से गर्विदा किसी को कर लेंगे? आप ये देखें कि अखलाक किस तरह का है, लहजा किस तरह का है, आपके बात करने का अंदाज़ कितना हसीन है, उस लफ्ज़ के अंदर हुस्न कितना ज़्यादा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तबलीग फरमाते हैं, हम भी तबलीग करते हैं। मैं और आप जब तबलीग करते हैं तो उस तबलीग के अंदर शिकवा होता है और तनकीद होती है, और बाज़ जगह मैंने ये भी देखा है कि तंज होता है, तंज। हम दूसरे को दे दीन की दावत रहे हैं, लेकिन हमारे लबो लहजे से तंज और तुशरुई छलकती है। तू दौलत के पीछे लग गया है, तू बिल्कुल जाहिल है, तू बिल्कुल, तेरे ख़ानदान में से भी कोई नहीं इधर आता,
आप तंज कर रहे हैं, आप दावत दीन नहीं दे रहे। दावत दीन तो गुलदस्ते में रख के पेश की जाती है, उसकी तो एक खूबसूरती है, उसका तो एक हुस्न है, उसकी तो अपनी एक जाज़बियत है, उसकी अपनी एक नूरानियत है। सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान फरमाते हैं कि हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जनाजा था। अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जनाजे की इमामत फरमाई, और जनाजे की इमामत के बाद अभी ना कब्र के तैयार होने में कुछ टाइम बाकी था, तो हुजूर ज़मीन पे तशरीफ़ फरमा हुए। लोग कब्र की तैयारी में हैं। बाज़ौक़ात होता है ना, अभी कब्र नहीं तैयार हुई, तो कहते हैं कि लकड़ी के साथ हुजूर ने ज़मीन कुरेदनी शुरू कर दी, और देर तक हुजूर ने चेहरा नूर को ज़मीन की तरफ झुकाए रखा, गोया ज़मीन शर्फ़ दीदार हासिल करती रही। देर तक चेहरा नूर झुका रहा ज़मीन की जानिब, हुजूर ने रुख नूर को फेर लिया। सहाबा कहते हैं कि हम ना बड़े, जब हुजूर हमारे करीब होते थे तो हमारा ख्याल होता था कि रहमत की बरखा है, अपने अपने हिस्से का करम उड़ेल ले अपने ऊपर। फरमाते हैं मुंतज़िर थे कि हुजूर कब हमारी तरफ रुख अनवर फेरें और हम करीम से कोई बात सुन सकें। इरशाद फरमाते हैं कि हम बड़े शदीद मुंतज़िर थे। देर के बाद नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम ने चेहरा अनवर उठाया, देर के बाद चेहरा अनवर उठाया। ये देखिए तबलीग हो रही है, और जब हुजूर ने चेहरा अनवर उठाया तो आंखों में आंसू थे, रो रहे थे। और 3 दफ़ा हुजूर ने फरमाया, क्योंकि कब्र तैयार हो रही थी, 3 दफ़ा नबी करीम ने फरमाया, लोगों कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है, इसकी तैयारी कर लो, इसकी तैयारी कर लो, इसकी तैयारी कर लो। 3 दफ़ा हुजूर ने ये जुमले दोहराए। क्यों? एक मैं तबलीग करता हूँ, पर उसमें न दर्द है, न रोना है, न वो लबो लहजा है। एक हुजूर दावत दे रहे हैं कब्र की तैयारी की, लेकिन उसमें आंसू हैं, उसमें ख़ास रग़बत है ग़ुलामों के लिए। तो अपनी ज़िंदगी के अंदर जो हमारा अंदाज़े तकल्लुम है, हमारा अंदाज़े गुफ्तगू है, मैं कहा करता हूँ कि हम ना दीन के लिए जब कलाम कर रहे होते हैं तो शिद्दत होती है हमारे जुमलों के अंदर। बाद मकामात शिद्दत के होते हैं। आप जिहाद की बात कर रहे हैं, नामूस रिसालत की बात कर रहे हैं, तो किसी जगह आपके लबो लहजे के अंदर शिद्दत का हो जाना बुरा नहीं है, बल्कि वो अच्छा है। लेकिन मेरे अजीज़, हर वक्त ही कुछ लोग तलख हैं, उन्हें किसी वक्त भी आप उनसे मुलाकात कर लें, वो लोग आपको परेशान ही नज़र आएंगे। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्न अमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत में ऐसे भी कमरे होंगे, जन्नत में कुछ ऐसे कमरे, कुछ ऐसे मकानात भी होंगे कि बाहर खड़े होंगे तो अंदर नज़र आएगा, और अंदर खड़े होंगे तो बाहर नज़र आएगा। यानी एक तो तुम आईने लगाते हो ना, वो दीवारें इतनी शफाफ होंगी कि अंदर बाहर से उनका हुस्न दिखाई देगा। हज़रत सैयदना मालिक अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैठे थे, कहते मैंने फ़ौरन अर्ज़ की, हुजूर वो मिलेंगे किसको? वो जो इतने हसीन घर होंगे कि दीवारें ही शीशे की महसूस होंगी, अंदर बाहर से हुस्न के जलवे दिखाई देंगे, हुजूर वो मिलेंगे किसे? तो अल्लाह के प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो उसको मिलेंगे जो गुफ्तगू अच्छी करेगा, जो गुफ्तगू अच्छी करेगा, लबो लहजा अखलाक वाला होगा, गुफ्तगू अच्छी करेगा, लोगों को खाना खिलाएगा, और जब लोग सो रहे होंगे तो वो उठ के अपने रब की इबादत करेगा। उस शख्स को वो मकानात मिलेंगे जिनकी दीवारें आईने की मानिंद होंगी, जिनका हुस्न ताज़ा होगा, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने अपने फजल से मुज़य्यन किया होगा, संवारा होगा। हम अगर थोड़ी सी तवज्जो करें ना, तो कई दफ़ा वक्त गुजर जाता है, लहजा नहीं भूलता, लहजा याद रहता है। आप तो 2 मिनट के लिए गुस्से में थे ना, तो आपने कोई बात कर दी किसी गरीब को, किसी शख्स को, आप गुस्से में थे, आपने कह दिया, उस बेचारे ने सुन लिया, लेकिन वो बातें उसे सोने नहीं देती, बार बार याद आती। कोई आपके साथ तलख कलाम कर दे ना, कभी तलख गुफ्तगू कर दे, बंदा जब सामने आता है वो बातें याद आ जाती हैं, तकलीफ होती है, और वक्त गुजर जाता है। लड़ाइयाँ हमेशा चल नहीं सकती। लड़ाई कितनी देर की होती है? 1 दिन की, 2 दिन की। कत्ल भी हों तो अगर कातिल को फांसी भी हो जाए तो फांसी के बाद बिला आखिर लड़ाई तो ख़त्म हो ही गई ना। लड़ाई हमेशा चलती, तलखी हमेशा चल सकती नहीं। तलखी रूटीन में चलने वाला सिक्का, कोई सिक्के रूटीन में चलते वक्ती होते। ये जो गुस्से का लबो लहजा है, तलखी का सिक्का, ये भाई रूटीन में नहीं चलता, इसने एक ना एक दिन ख़त्म हो जाना है।
रूटीन में प्यार ही चलता है। हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला कहते हैं हुजूर पहले दिन मदीना मुनव्वरा आए, मैं ज़ियारत के लिए गया तो मैंने मुस्कुराते देखा। 10 साल मैं दीदार करता रहा और विसाल से चंद दिन पहले भी मैंने ज़ियारत की तो मदीने वाले महबूब को मुस्कुराते हुए ही देखा है।